करवा चौथ। करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, पर अगर कोई उस उम्र को कम करना चाहता हो तो करण की शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। अरेंज मैरिज के चलते करण और प्रिया अभी भी एक दूसरे के साथ काफ़ी फॉर्मल थे। शादी के 1 महीने में ही करवा चौथ का व्रत आ गया था। करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन फास्ट रखती हैं और रात को चांद देखकर ही व्रत तोड़ती हैं। करण भी बहुत खुश था कि प्रिया भी उसके लिए व्रत रख रही है। करण ने प्रिया के लिए उस दिन ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। आहिस्ता आहिस्ता करण और प्रिया एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझने लगे थे। करवा चौथ वाले दिन करण सुबह 9 बजे उठा और उसने देखा कि प्रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। करण आंखें मसलता हुआ प्रिया के पास गया। उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी। उसे प्रिया के चेहरे की जगह कोई भयानक सा चेहरा दिखाई दिया। शीशे में जो चेहरा करण को दिखाई दिया उसके बीचों बीच एक कट लगा हुआ था। करण बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन पलक झपकते ही उसको प्रिया का चेहरा वापस दिखने लगा था। करण के एक्सप्रेशंस को देखकर प्रिया थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई और वो उठकर वहाँ से चली गई। करण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो उसने देखा वो क्या था, पर उसे लगा कि शायद नींद में होने की वजह से उसे कोई वहम हुआ होगा। अपने आप को नींद से जगाने के लिए उसने सीधा नहाने का सोचा। करण अपना टॉवल लेके वॉशरूम की तरफ गया, पर उसने देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जब करण ने नॉक किया तो अंदर से शॉवर के ऑन होने की आवाज़ आई। करण को लगा कि शायद प्रिया वॉशरूम में होगी, इसलिए वो वॉशरूम के बाहर ही वेट करने लगा। करण के होश तो तब उड़े जब तकरीबन 5 मिनट बाद प्रिया बाहर से कमरे के अंदर आई और उसको बुलाने लगी। करण हक्का बक्का रह गया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाज़ा भी खुल गया और वॉशरूम के अंदर भी कोई नहीं था। करण के साथ क्या हो रहा था उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो इन चीज़ों को इग्नोर करके नहाने चला गया। जब करण नहाकर बाहर आया तो उसे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे। उसने प्रिया को 2-3 आवाज़ें लगाईं। कुछ ही देर में प्रिया कमरे में आ गई। उसके हाथ में एक ब्लू शर्ट थी। प्रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, ये रही तुम्हारी फेवरेट ब्लू शर्ट। करण जब उस शर्ट को पहनकर शीशे के सामने गया तो उसने देखा कि उसकी शर्ट पर एक हाथ का निशान छपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से भरे हाथ को उसकी शर्ट पर लगा दिया हो। करण ने वो शर्ट उतारी और दौड़कर उस शर्ट को प्रिया के पास ले गया। प्रिया घर के नीचे वाले हिस्से में किचन के अंदर काम कर रही थी। करण भड़बड़ाहट में प्रिया से उस शर्ट के बारे में पूछने लगा। करण ने जब उस शर्ट को प्रिया के सामने खोला तो अब उस शर्ट पर कोई भी निशान नहीं था। करण ने प्रिया से कहा कि जब वो उसे शर्ट देकर गई थी तब उस पर वो निशान था, पर प्रिया ने जो उसके बाद जवाब दिया उससे करण के होश उड़ गए। प्रिया ने बताया कि वो सुबह से नीचे ही थी। वो करण की नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पहले ही नीचे आ गई थी। प्रिया की बात सुनकर करण बहुत कंफ्यूज हो गया। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसे लगने लगा कि आज वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ एक के बाद एक अनहोनी घट रही थी। दरअसल करण को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी।
और प्रिया को लग रहा था कि ये उसी का नतीजा है। करण को अचानक से बहुत घबराहट होने लगी। वो अपने कमरे में गया और शराब पीकर फिर से सो गया। करण की आंख खुली तो उसे प्रिया उठा रही थी। प्रिया ने अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ था और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्रिया ने करण को बताया कि रात हो चुकी है और अब व्रत खोलने का टाइम आ गया है। करण चौंक गया क्योंकि इसका मतलब था कि वो पूरे दिन सो ही रहा था। करण ने प्रिया को सॉरी बोला और मुँह हाथ धो के कुर्ता पहन के प्रिया के साथ छत पे चला गया। उनकी छत से चांद बहुत बड़ा और खूबसूरत नज़र आ रहा था। प्रिया ने अपनी छन्नी से पहले चांद को देखा और फिर करण को देखने के लिए मुड़ी, लेकिन प्रिया को देखकर करण की अचानक से चीख निकल गई। करण को छन्नी में से वही सुबह वाला भयानक चेहरा दिखा। उस भयानक चेहरे से फिर एक आवाज़ आई, क्या हुआ सोनू, क्या मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही? ये सुनकर करण की हालत ख़राब हो गई क्योंकि उसको सोनू बुलाने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स था और वो थी करण की पहली बीवी टीना। टीना से करण ने 2 साल पहले भाग के शादी की थी। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे थे, पर करण की शराब पीने की वजह से उन दोनों में बहुत झगड़े होने लगे थे। 1 साल पहले करण करवा चौथ के दिन घर में बैठ के शराब पी रहा था और टीना ने उस बोतल को उससे दूर करने की कोशिश की। खींचातानी में वो बोतल टूट गई और उसका एक हिस्सा टीना के चेहरे पर जाके लगा। टीना का चेहरा बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया और उसके चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी करण को सही गलत की समझ नहीं आई। उसकी शराब की बोतल टूटने की वजह से वो गुस्से में आ गया और गुस्से से पागल हो गया। उसने टीना को ज़ोर से थप्पड़ मारा और टीना सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। करण ने खुद को बचाने के लिए टीना की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ दिया और वापस अपने परिवार के पास आ गया। उसने अपने घर वालों से झूठ बोला कि टीना उसे छोड़कर चली गई है। करण के घर वालों ने उसे अपना लिया और उसकी दूसरी शादी प्रिया से करवा दी। करण की ज़िंदगी का ये सच किसी को भी नहीं पता था, लेकिन अब जिसे ये पता था वो अपना बदला लेने वापस आ गई और करण के सामने खड़ी थी। करण वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो अपने आप घसीटते हुए छत के कोने पर जा पहुँचा और वहाँ से नीचे रोड पर जा गिरा। तभी रोड पर आती हुई ट्रक उसे कुचलकर चली गई। प्रिया जो नीचे काम कर रही थी, ट्रक की आवाज़ सुनकर बाहर आई तो उसने अपने पति करण को मरा हुआ पाया। प्रिया ने छत की तरफ देखा तो छत पर टीना की भयानक दिखने वाली आत्मा को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। टीना की आत्मा प्रिया को देखते देखते ही वहाँ से गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से यही पता लगा कि शराब के नशे में करण छत से गिर गया और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर कर दें।